ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं शनि महाराज के अष्टम भाव के फल के विषय में। शनि महाराज आपके आयु भाव में कारक माने जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मंगल की राशि होती है, किंतु यह शनि के लिए कारक स्थान कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि शनि महाराज 11वें भाव कुंभ राशि के स्वामी हैं, 10वें के भी स्वामी हैं, 11वें के मूल त्रिकोणी होते हैं। सप्तम दृष्टि 8वीं 9वीं और 10वीं, तो 10वीं दृष्टि इनकी यहीं पे होती है मूल त्रिकोण में। तो यह आयु भाव है, शनि का यह कारक माना गया है। यहाँ पर शनि हालांकि मृत्यु भी कराते हैं, कई उसमें योग बनते हैं। मूल रूप से अभी पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि शनि के यहाँ होने का फल क्या है, और उससे पहले मैं कहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब करिए कृपया। तो शनि महाराज अष्टम में यदि बैठे हैं किसी भी जातक की या जातिका कुंडली में, जातिका की कुंडली में यदि स्त्री की कुंडली में, तो स्त्री जातिका के लिए शनि महाराज के लिए कहा गया है कि बहुत संतान देते हैं, बहुत संतान देते हैं। क्यों देते हैं? वही क्योंकि इन्हें अगर ये अष्टम में बैठे तो आपके संतान भाव को देखते हैं 10वीं दृष्टि से, एक कारण है। 7, 8, 9, 10 शनि की एक दृष्टि आपके संतान भाव पे होती है। तो कदाचित इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि बहुत संतान देते हैं स्त्रियों की कुंडली में है तो। लेकिन यहीं पर शनि अगर पुरुष जातक की कुंडली में है तो उसे सही नहीं कहा गया है। पुरुष जातक की कुंडली में यदि शनि बैठे हैं तो ऐसे जातक को सदा ही विवाद में फंसता हुआ बताया गया है, विवाद में क्लेश में फंसने वाला कहा गया है। और भी बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि शनि यहाँ बैठे तो जातक को दीर्घायु बनाते हैं, लेकिन लंबी बीमारी भी देते हैं। ठीक है, दीर्घायु लेकिन लंबी बीमारी भी देते हैं। लंबी बीमारी कुछ भी हो सकता है। मूल रूप से कौन सी बीमारी होती है? अष्टम में यदि शनि बैठे हैं तो मूल रूप से आपको गुदा रोग देते हैं, जिसको आप अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं। बवासीर भी देते हैं, ठीक है, पाइल्स जिसको कहते हैं। और लंबी बीमारी पाइल्स भी एक तरह से आपके बवासीर आपके लिए लंबी बीमारी ही हो सकती है। हालांकि छोटी बीमारी भी है लंबी, ब्लड प्रेशर शुगर टाइप की भी बीमारियां जो हैं वो लंबी क्रॉनिक डिसीज जो भी हैं वो देने की क्षमता शनि रखते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार से यहाँ पे बैठे शनि को केतु देख लें तो और भी ज़्यादा ये कारक हो जाता है लंबी बीमारियों का। यदि शुभ ग्रह से देखे जा रहे हों और शुभ हो के शनि बैठे हैं तो अच्छी बात है। अशुभता इनकी मृत्यु कारक होती है। अष्टम में बैठे शनि दीर्घायु बनाते हैं, लेकिन बहुत से कारण हैं। शनि बहुत से जगह पे आपको मृत्यु का कारण बनते हैं, मैं बताऊंगा। यहाँ पर बैठे शनि आपको धनहीन बनाते हैं, धनहीन बनाते हैं। और यहाँ तक कि कई बार लोगों को कहा गया कि भूखा रहना पड़ता है, आपको भूखा रहना पड़ता है। और मलिन होता है ऐसा आदमी, मलिन कहा गया है। ऐसे शब्द हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने उपयोग में लाए हैं कि शनि अष्टम में तो ऐसा जातक मलिन होता है और इसके मित्र जो होते हैं वो उसका साथ नहीं देने वाले होते हैं। मित्र अवहेलना करते हैं, एक्चुअली अवहेलना करते हैं ऐसे जातक की। तो ये सारी चीज़ें हैं, बीमारी मैं बता चुका हूँ। और मित्र हो गए या धनहीनता हो गई, ऐसा जातक क्रूर बुद्धि वाला भी होता है, क्रूर बुद्धि वाला होता है। तो ये सारी कमियां हैं। कमियां तो है, शनि के यहाँ बैठने से कोई विशेष लाभ नहीं है। लाभ है भी तो वो दीर्घायु तो बनाते हैं, नो डाउट है,
लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि दीर्घायु बनाए ही। अगर मान लीजिए कि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं और अष्टमेश, मान लीजिए कि गोचरवश अगर कुंडली, मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली हो और कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य इनके साथ बैठे हों, ठीक है, तो सूर्य यहाँ बैठे हो तो सूर्य को अष्टमेश होने का मतलब 5 नंबर यहाँ लिखा हो, 5 नंबर हालांकि यहाँ लिखा होगा, सूर्य मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हो, ये सूर्य यहाँ ना भी बैठे हो, शनि यहाँ मान लीजिए कि आप अष्टम में बैठे हैं, सूर्य आपके 12वें के स्वामी है, गोचर में जब शनि यहाँ पहुँचते हैं ना, मान लीजिए कि ये आपकी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में शनि यहाँ बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में, और कन्या लग्न है तो 5वां भाव आपके 12वें भाव में, सूर्य 5 नंबर यहाँ 12वें भाव में लिखा है, सूर्य आपके द्वादशेष है। तो गोचरवश जब शनि महाराज यहाँ पहुँचेंगे आपके, तो अब ये आपके लिए मृत्यु कारक बनाते हैं, ऐसा योग बनाते हैं, या फिर उस समय इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो ज़्यादा कष्टप्रद होते हैं। कहा जाता है अष्टमेश, मान लीजिए कि आपके जिस राशि में हो अष्टमेश, अष्टम भाव के यहाँ के स्वामी मान लीजिए कि, या चंद्र राशि भी हो, चंद्र राशि भी हो आपकी अष्टम भाव की, और इसके स्वामी अगर मान लीजिए केंद्र में कहीं बैठे हैं और गोचर व शनि उस राशि से गुजर रहे हों तो भी वह मृत्यु कारक होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टॉपिक हालांकि अलग है, आयु भाव में मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। ये जो शनि से बनने वाले दुर्योग हैं, मृत्यु के योग हैं, कई सूत्र बनते हैं इसमें शनि वाले, एक दिन मैं इसकी भी वीडियो आपको ला के बना के दूंगा। तो शनि महाराज योग तो ऐसे बनाते हैं मृत्यु के, और बहुत सारे बनाते हैं, शनि और गुलिक दोनों ही बनाते हैं, मांदी जिसको कहते हैं आप, तो शनि और मांदी गुलिक जो शनि के ही पुत्र माने जाते हैं। हालांकि आमतौर पे आपको गुलिक वाले सेक्शन दिखाई नहीं देते हैं लग्न कुंडली, या जब भी आप जन्म कुंडली खोलें तो गुलिक आपको सामान्यतः दिखाई नहीं देता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे। विशेष सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको गुलिक भी दिखाई देगा। तो गुलिक भी शनि की तरह पाप फल देने वाला ही माना गया है। शनि से नवम पंचम में कोई ग्रह त्रिकोण में होता है, ठीक है, शनि अगर अष्टमेश हैं या अष्टम भाव में बैठे हैं और उनसे गोचर में नवम पंचम में जा रहे हों, या कोई और राशि आपकी बनी हुई अष्टम भाव में और उस राशि का स्वामी जहाँ बैठा वहाँ से त्रिकोण में अगर शनि का गोचर हो रहा हो, या फिर सप्तम भाव में मांदी का मांदी अगर है तो सप्तम भाव में हो, तो ये सब गोचर में भी मृत्यु कारक बनाते हैं शनि। बहुत सारे शनि ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत बुरे बुरे आपके योग बनाते हैं, अच्छे योग भी बनाते हैं, शनि अच्छे योग भी बनाते हैं केंद्र के स्वामी हो तो। क्यों? क्योंकि केंद्र के स्वामी को कहा गया है कि केंद्र में अधिकतर पापग्रह की राशि बनी हो तो उचित है, शुभ है। और स्वामी ग्रहों की राशि अगर केंद्र में है, लग्न को मान लीजिए छोड़ दीजिए, लग्न कोण में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। अगर आपके शनि मान के चलिए, अब ये कालपुरुष कुंडली में तो शनि आपके केंद्र के स्वामी हैं ही, इसके अलावा मान लीजिए मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, तो जब भी आपके अशुभ ग्रह की जो राशि है वो केंद्र में पड़े तो वो शुभ माना गया है, सूर्य मंगल की भी। तो लेकिन हाँ, त्रिकोण में अगर अशुभ ग्रह की राशि पड़ रही है वो अच्छी बात नहीं है। शुभ ग्रहों की राशि अगर त्रिकोण में पड़े तो वो अच्छा है, शुभ ग्रहों की राशि अच्छी मानी गई है त्रिकोण में, और अशुभ ग्रहों की राशि केंद्र में। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, कभी टॉपिक कवर करूँगा। शनि का अष्टम में प्रभाव यही है कि धनहीन होना, क्रूर स्वभाव वाला होना, और कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत परेशान रहना। कभी भूखा है, कभी भरा है पेट, कभी नहीं भरा है, मित्रों से सहायता प्राप्त होती है, कभी नहीं होती है, आमतौर पे मित्र इसकी बातें नहीं सुनते हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं। स्त्री जातिकाओं के लिए कहा गया कि पुत्र अधिक प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म में पुत्र, आजकल तो होता ही नहीं है, पहले पुत्र ज़्यादा प्राप्त करना अच्छा माना जाता था लोगों के लिए, लेकिन पुत्र प्राप्त करते करते मृत्यु हो जाती थी जातिका की।
तो इसलिए शनि यहाँ पर अच्छे नहीं माने गए हैं। आयु भाव में दीर्घायु बनाते हैं तो भी बीमारी भी देते हैं, लेकिन अगर शुभ हैं, अगर शुभ हैं, शुभ नवांश में है शनि, तो कहीं ना कहीं लंबी आयु बिना बीमारियों के भी देते हैं। यदि आप मजदूरों की, मजदूर वर्ग की सहायता करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं किसी भी प्रकार से, कभी जमीन दे दिया, घर दे दिया, किसी के नाम पे कर दिया, जीवन पर्यंत आपके लिए वो काम करेगा। शनि आपको लंबी आयु, निरोगित काया देते हैं, निरोगित काया। यदि शनि को सही करना है तो गरीबों की सेवा करना सबसे उचित है, और पशुओं की सेवा करना। पशुओं की सेवा और गरीबों की सेवा करते हैं, शनि आपके अशुभ भी हैं तो शुभ हो जाते हैं। बजरंगबली की पूजा करते हैं, अच्छी बात है। शनि पे तेल चढ़ाते हैं, जो भी है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जितना फ़ायदा आपको गरीबों की सेवा करके मिलेगा, उतना से फ़ायदा, उतना जो फल है, अच्छा फल, वो और कुछ भी करके नहीं मिलेगा। तो शनि को अच्छा करने के लिए, शनि अगर सच में पीड़ित हैं, यदि मान लीजिए कि मेष राशि के शनि यहाँ पे हैं, नीच के बैठे हैं, ठीक है, तो अपनी नीच राशि के शनि और मंगल मान लीजिए कि केंद्र में कहीं बैठे हैं, तो जब भी शनि मंगल के पास पहुंचेंगे, जिस अंश में मंगल हो, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ है, चंद्र राशि आपकी मेष राशि अष्टम में बनी हुई है, मंगल मान लीजिए कि 10वें भाव में बैठे हैं, तो जिस समय मंगल मान लीजिए 10 डिग्री पे बैठे हैं, तो शनि महाराज जब यहाँ पे गोचर वश आएंगे ना 10 डिग्री पे, 10वें घर में गोचर वश, अब शनि अष्टम में है, गोचर वश जब शनि यहाँ आएंगे तो मृत्यु कारक बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वो सारे उपाय करने चाहिए जो मैंने बताया, कि आप गरीबों की सेवा, पशुओं की सेवा करिए, भोलेनाथ की सेवा करिए। शनि बहुत बड़े भोले भक्त हैं, तो उपाय बहुत आवश्यक है, और हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट होंगी, वो मृत्यु तुल्य कष्ट ही हो गए रहेंगे, मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि शनि मृत्यु कराते हैं। तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, वो आपका योग कर जाएगा और आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।